Now we will study chapter 12. Our chapter 12 name is India got her freedom. You will be able to learn first point the objectives of the moderate, second point some great revolution, third point the Rowlatt Act, and fourth point how India became independent. Start out. Look at the pictures above. जो ऊपर पिक्चर्स दे रखी हैं आपको उनको ध्यान से देखना है. These show some of the famous freedom fighters of India. ये जो पिक्चर्स आपको दे रखी है कुछ फेमस फ्रीडम फाइटर्स की पिक्चर आपको दे रखी है जो कि इंडिया के फेमस फ्रीडम फाइटर्स हैं. फर्स्ट पॉइंट वाई डू वी रिमेंबर एंड रिस्पेक्ट देम. हमें क्यों इन्हें याद रखना चाहिए और इनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए. सेकंड पॉइंट व्हाट क्वालिटी इन देम मेड देम लीडर्स. इनमें ऐसी क्या क्वालिटी है जो इनको लीडर्स बनाती हैं. थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस इन क्लास. आपको इस बारे में सोचना है और अपनी क्लास के अंदर डिस्कस भी करना है. The Indian National Congress achieved limited success during its early years. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने एक लिमिटेड सक्सेस को अचीव किया कुछ साल पहले के दौरान. The early leaders of the Congress were known as the moderates. जो अर्ली लीडर्स हैं कांग्रेस के उन्हें हम मॉडरेट्स के नाम से जानते थे. दिस पिक्चर शोज लाला लाजपत राय, दिस इज बिपिन चंद्रपाल एंड दिस इज बाल गंगाधर तिलक. There was another group within the Congress. इनका एक अलग ग्रुप भी था कांग्रेस के साथ. They were called the radicals. उन्हें हम रेडिकल्स बोलते थे. They wanted to oppose the English strongly. वे इंग्लिश को ज्यादा से ज्यादा अपोज करना चाहते थे. To protest against English injustice, they were in favor of strikes and boycotts. प्रोटेस्ट किया उन्होंने इंग्लिश के अगेंस्ट इनजस्टिस में और वे फेवर में थे स्ट्राइक्स के. उन्होंने बॉयकॉट भी किया. लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक and Bipin Chandra Pal, called Lal Bal Pal, were the three popular leaders of the radicals. ये तीनों ही पॉपुलर लीडर्स थे रेडिकल्स के. It was Tilak who once said, "Swaraj is my birthright and I shall have it." सिर्फ एक तिलक ही थे जिन्होंने कहा था कि जो स्वराज है वो मेरा जन्म से अधिकार है और ये हमें मिलना भी चाहिए. Our country could not have achieved independence from the British without the struggle and sacrifice of many leaders and also common people of India. जो हमारी कंट्री थी उन्हें अचीव नहीं मिल पाई थी, इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाई थी ब्रिटिश के रूल से बिना स्ट्रगल करे और बिना कुछ लीडर्स को सेक्रीफाइस करे और कॉमन पीपल भी इंडिया के. Our great freedom fighters followed the path of non-violence such as महात्मा गांधी and so on. जो हमारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने नॉन वायलेंस का पाथ जो है रास्ता चुना महात्मा गांधी के साथ. These leaders went to jail many times because they were opposing the British government. ये जो काफी लीडर्स थे वे जेल भी गए थे क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज किया था. The British rulers were not happy with increasing popularity of the leaders of the Indian National Congress. जो ब्रिटिश रूलर्स थे वो खुश नहीं थे इंडियन लीडर्स की पॉपुलैरिटी जो बढ़ रही थी उसको देख करके. When the INC asked the British rulers to improve the living condition of Indians, they made laws and used such policy of division, and they also suppressed the demand of improvement. जब INC ने कहा ब्रिटिश रूलर से कि वे इम्प्रूव करें लिविंग कंडीशंस को इंडियंस की तो उन्होंने लॉज वगैरह बना दिए. जैसे उन्होंने पॉलिसीज वगैरह का यूज किया जिन्होंने डाइवर्टेशन किया और उन्होंने सप्रेस का यूज भी किया और इम्प्रूवमेंट की डिमांड को भी नहीं सुना. The radicals wanted that every Indian must sacrifice in this struggle for freedom. जो रेडिकल्स थे वो चाहते थे कि हर एक इंडियन जो है वो सेक्रीफाइस करे इस स्ट्रगल को फ्रीडम के लिए. Saying good slogans, they inspired them to come forward. उन्होंने अच्छे स्लोगन्स वगैरह भी कहे जिससे कि वे इंस्पायर्ड हुए इस चीज से. They educated the people of India about their rights. और उन्होंने एजुकेटेड भी करवाई पीपल इंडिया के पीपल को उनके राइट्स के उनके अधिकार के लिए. By getting arrested, they got more strength. जब वे अरेस्टेड हुए जब दोबारा अरेस्टेड हुए गए थे तो वे काफी स्ट्रेंथ भी थे. When the British decided for partition of Bengal in 1905, people opposed it and launched the Swadeshi movement and it became successful. जब ब्रिटिश ने डिसाइड कर लिया कि वे बंगाल का पार्टीशन कर देंगे 1905 में
तो वहाँ के पीपल ने अपोज किया और एक स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च भी किया, और वो जो उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया था वो सक्सेसफुल भी हुआ। द ब्रिटिश हैड टू कैंसिल द डाइविडेशन, जो ब्रिटिश थे उन्होंने कैंसिल कर दिया था डाइविडेशन को। द रोलेट एक्ट, द रोलेट एक्ट वाज पास्ड इन 1990, जो रोलेट एक्ट था वो 1990 में पास हो चुका था। इट गेव द ब्रिटिश द पावर टू सेंड एनीवन टू जेल विदाउट अ ट्रायल इन कोर्ट, ये ब्रिटिश को पावर देते हैं, सेंड करते हैं हर एक को जेल में भेजना बिना कोर्ट के ट्रायल के। वेरी स्ट्रिक्ट मेजर्स वर टेकन इफ एनीवन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वेरियस एक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये काफी स्ट्रिक्ट मेजर्स था, जो कोई भी किसी के ऊपर प्रोटेस्ट ले अगेंस्ट उसके ऊपर तो वे वेरियस एक्ट्स लगाते थे गवर्नमेंट के हिसाब से। सम ग्रेट रिवोल्यूशंस, औरबिंदो घोष, वीर सावरकर and Ajit Singh etc. started a revolution to be driven out against India to British. ये कुछ लीडर्स थे, इन्होंने रिवोल्यूशन स्टार्ट किया था ब्रिटिश के अगेंस्ट। The number of increasing revolutionaries wanted to make any sacrifice for freedom of their motherland. जो नंबर ऑफ इंक्रीजिंग रिवोल्यूशनरीज थे उन्हें चाहते थे कि वे सेक्रीफाइस करें फ्रीडम के लिए, अपने मदरलैंड के लिए। After the First World War, it means 1914, when the British did not cooperate in freedom struggle, about 1915, Mohandas Karamchand Gandhi used सत्याग्रह as a weapon to return from Africa. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो कि 1914 में हुआ था, जब ब्रिटिश कॉर्पोरेट नहीं कर रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल को, तो 1915 के दौरान मोहन करमचंद गांधी जो थे उन्होंने सत्याग्रह का यूज किया हथियार के रूप में, और वे अफ्रीका से रिटर्न भी हो गए थे। इट वॉज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, वे ट्रूथ पे और नॉन वायलेंस पर बेस्ड थे। ही कलेक्टेड यूनिटी ऑफ पीपल, उन्होंने यूनिटी ऑफ पीपल को भी इकट्ठा करा। द मोस्ट पावरफुल वेपन अगेंस्ट द फॉर्जन रूल, जो कि काफी पावरफुल वेपन भी था ब्रिटिश फॉर्जन रूल के अगेंस्ट। He made the people realize not to obey the unjust rules or laws made by British even when they adopted cruel ways against them. और उन्होंने ये भी पीपल को रियलाइज करवाया कि उन्हें अनजस्ट रूल्स और लॉज जो भी ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए हैं वो ओबे नहीं करने हैं। जलियांवाला बाग massacres. On 13 April 1990, a few thousand Indians gathered at an enclosed park named Jallianwala Bagh in Amritsar, Punjab for a peaceful public meeting. 13 अप्रैल 1999 में कुछ थाउजेंड इंडियंस जो थे वो एक साथ इकट्ठा हुए एक enclosed पार्क में, जिसका नाम जलियांवाला बाग था, जो कि अमृतसर में है, पंजाब में लोकेटेड है, और वो काफी पीसफुल पब्लिक मीटिंग हुई वहां पर। The British commander of the army in Punjab, General Dayar, ordered his troops to fire at the people. जो ब्रिटिश कमांडर थे आर्मी के, उन्होंने बोल दिया, ऑर्डर कर दिया था कि वे उन पीपल पर फायर कर दें। The soldiers blocked the only exit from the park so that people could not escape. जो सोल्जर्स थे उन्होंने ब्लॉक कर दिया था उस पार्क का रास्ता, जिससे वे पीपल ना निकल पाए। About 400 unarmed men, women and children were killed and about 1200 injured on the day of बैसाखी। 400 से ज्यादा जो मैन थे, वुमेन थे और चिल्ड्रन से लगभग इतने मर चुके थे, और 1200 के करीब जो चिल्ड्रंस मैन वुमेन थे वो इंजर्ड हो चुके थे। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, पीपल इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया वर वेरी एंग्री ऑन द क्रूअल एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश रूलर्स। जो पीपल है इंडिया के हर पार्ट में वो काफी गुस्से में थे ब्रिटिश रूल के एटीट्यूड से। गांधी जी लॉन्च द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन 1920। 1920 में गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को भी लॉन्च कर दिया था। सम पीपल इन चौरी चौरा सेट द पुलिस स्टेशन ऑन फायर इन विच मैनी पुलिसमैन डाइड। कुछ पीपल चौरी चौरा में उन्होंने पुलिस स्टेशन में भी फायर वगैरह सेटअप कर दी थी, जिस वजह से काफी सारे पुलिसमैन की डेथ वगैरह भी हो गई। गांधी जी वॉज अगेंस्ट एनी सच एक्टिविटीज, जो गांधी जी थे वो इन सब एक्टिविटीज के अगेंस्ट थे। Thus, he withdrew the non-cooperation movement immediately. उन्होंने इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को एकदम से विड्रू कर दिया था। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट मैनी कांग्रेस लीडर्स सच एज राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद and other also were arrested and then realized.
इस मूवमेंट के दौरान जो कांग्रेस लीडर्स थे, जिनके नेम आपको दे रखे हैं, ये भी अरेस्टेड हो गए थे, इन्होंने रिलाइज भी किया। मैनी कांग्रेसमैन वांटेड टू यूज फोर्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। काफी सारे कांग्रेसमैन भी थे जो चाहते थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फोर्स करना, बट गांधी जी स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्टेड टू द यूज ऑफ वायलेंस। लेकिन गांधी जी स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्टेड थे इस वायलेंस को यूज करने के लिए। आजाद एंड अदर्स वर आल्सो अरेस्टेड एंड देन रियलाइज्ड। आजाद और जो अदर लीडर्स थे वे भी अरेस्टेड हो गए थे और उन्होंने रियलाइज भी किया। मैनी कांग्रेसमैन वांटेड टू यूज फोर्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स बट गांधी जी स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्टेड टू द यूज ऑफ वायलेंस। लेकिन वे चाहते थे कि ब्रिटिश के अगेंस्ट फोर्स करें, लेकिन गांधी जी इस बात के सख्त खिलाफ थे। दिस पिक्चर शोज राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू एंड जवाहरलाल नेहरू। सिमन कमीशन। द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द कंट्री वाज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। जो लॉ और ऑर्डर थे सिचुएशन में कंट्री के, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू मेक सम चेंजेस एंड अपॉइंटेड द सिमन कमीशन। जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया वे कुछ चेंजेस अपॉइंट करेंगे सिमन कमीशन के द्वारा। देयर वाज नो इंडियन इन द कमीशन, और वहाँ कोई भी इंडियन नहीं था उस कमीशन में। द कांग्रेस डिसाइडेड टू बॉयकॉट इट। जो कांग्रेस थी उसने डिसाइड कर लिया था कि वो इस चीज को बॉयकॉट करेगी। The commission came to India in 1929 and was dated with the slogan Simon protesting against the Simon Commission, go back। जो कमीशन केम मतलब आए थे इंडिया में 1929 में, वो बहुत डेटेड थे। उनके साथ स्लोगन भी था जो था प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द सिमन कमीशन, गो बैक। A new group of revolutionaries also become active at this time। इस टाइम पर जो नया ग्रुप था रेवोल्यूशनरीज का वो भी एक्टिव हो गया था। It included Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev, B.K. Dutt, चंद्रशेखर आजाद एंड मैनी अदर्स। और इसमें कुछ ये लीडर्स भी इंक्लूडेड थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इन दिसंबर 1929 द कांग्रेस डिमांडेड पुराना स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। दिसंबर 1929 में जो कांग्रेस है उन्होंने डिमांड किया पुराना स्वराज को, इट मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए, जो कि गवर्नमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट से। The civil disobedience movement began in early 1930 under the leadership of गांधी जी। जो मूवमेंट था वो शुरू हो गया था 1930 से पहले लीडरशिप ऑफ गांधी जी के अंडर। इट स्टार्टेड विद द दांडी मार्च, और उन्होंने स्टार्ट किया इसको दांडी मार्च के द्वारा। गांधी जी एंड हिज फॉलोवर्स वॉकड फ्रॉम द साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद टू दांडी नियर सूरत अलोंग द कोस्ट ऑफ गुजरात। और जो गांधी जी थे उन्होंने और उनके जो फॉलोवर्स थे वो चले साबरमती आश्रम की तरफ, जो कि अहमदाबाद में है, तो दांडी तक, जो कि नियर सूरत के पास है, कोस्ट ऑफ गुजरात। दिस पिक्चर शोज दांडी मार्च। गांधी जी ब्रोक सॉल्ट रूल। इंडियंस वर नॉट अलाउड टू मेक सॉल्ट बाय मेकिंग सॉल्ट। जो गांधी जी थे उन्होंने सॉल्ट रूल को भी ब्रेक कर दिया था सॉल्ट बनाने के द्वारा। बाय मूवमेंट सोन स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। और जो ये मूवमेंट था ये धीरे धीरे इंडिया के सभी पार्ट में फैल भी रहा था। मैनी पीपल वर लाठी चार्ज। काफी सारे पीपल ने लाठी चार्ज भी कर लिया था। इन दिस अटैक ऑफ ब्रिटिशर्स अ फ्यू पीपल वर किल्ड एंड अदर इंजर्ड। इस अटैक में काफी सारे जो ब्रिटिश थे, इन अटैक में जो ब्रिटिशर्स ने करा था उसमें काफी सारे पीपल मर भी गए थे और काफी सारे पीपल इंजर्ड भी हो गए थे। आफ्टर दिस इंसिडेंट गांधी जी asked the people to boycott foreign goods and to accept खड़ी। इस इंसिडेंट के बाद जो गांधी जी थे उन्होंने पीपल से बोला कि वो इस फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करें और खादी को एक्सेप्ट करें। Thus इंडियन वीवर्स गॉट अ ग्रेट बेनिफिट टू दिस डिसीजन। जो इंडियन वीवर्स थे उन्हें इस डिसीजन से काफी ज्यादा बेनिफिट भी मिला। क्वाइट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी लॉन्च क्वाइट इंडिया मूवमेंट इन 1942। गांधी जी ने क्वाइट इंडियन मूवमेंट को 1942 में लॉन्च किया था। ही आस्क्ड द पीपल टू डू और डाई। उन्होंने पीपल से कहा करो या फिर मरो। इट मीन्स डू और डाई। इट मीन आइदर विन फ्रीडम और डाई फॉर इट। या तो फ्रीडम की आजादी के लिए जीतो या फिर मर जाओ। गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर अरेस्टेड। गांधी जी भी और अदर लीडर्स जो थे अरेस्टेड हो चुके थे। The revolutionaries continued their activities। और जो रिवोल्यूशनरीज थे वो अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू कर रहे थे।
खुदीराम बोस, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला एंड सीताराम राजू टू एक्टिव पार्ट इन इट। ये कुछ लीडर्स के नेम हैं जो कि इस पार्ट में एक्टिव थे, उन्होंने इसमें पार्ट भी लिया था। द इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष चंद्र बोस, पॉपुलरली कॉल्ड नेताजी, was one of the most highly respected leaders of the independence movement। जो सुभाष चंद्र बोस थे वो पॉपुलरली उन्हें नेताजी भी बोलते हैं और वे पहले हाईली रिस्पेक्टेड लीडर्स थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में वर्क किया था। He escaped to Russia from where he went to Germany and from there to Japan। वे escaped हो गए थे रशिया से, from where he went to Germany, लेकिन वे जर्मनी चाहते थे जाना, and from there to Japan, और वहां से जापान। He organized the Indian National Army और the आजाद हिंद फौज and fought for Indian freedom। उन्होंने एक इंडियन नेशनल आर्मी को ऑर्गेनाइज किया और आजाद हिंद फौज को भी, और वे इंडियंस की फ्रीडम के लिए भी लड़े थे। He believed that freedom could be obtained by force। वो इसमें विश्वास रखते थे कि जो फ्रीडम है वो हमें फोर्स के द्वारा ही ऑब्टेन होगी, मिलेगी। He worked mostly from outside the country gathering support। वे ज्यादा से ज्यादा इस कंट्री से बाहर जाकर ही आउटसाइड ही काम करते थे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट को इकट्ठा कर सकें। दिस पिक्चर शोज सुभाष चंद्र बोस विद द सोल्जर ऑफ आजाद हिंद फौज। In 1945, after the end of the Second World War, the British had no option other than to give Indian independence, and on 15 August 1947, India became a free country। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब वो खत्म हुआ तब ब्रिटिश के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के अलावा, इसलिए 15 अगस्त 1947 में जो इंडिया है वो फ्री कंट्री बन चुकी थी, उसको फ्रीडम मिल चुकी थी। बट द फ्रीडम केम एट अ कॉस्ट। लेकिन जो फ्रीडम थी उसको कॉस्ट में देनी पड़ी। द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो कंट्री है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी थी, इंडिया एंड पाकिस्तान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड डी जवाहरलाल नेहरू the first prime minister, while Mohammad Ali Jinnah became the leader of Pakistan। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बने और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो वे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, जबकि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो लीडर बने पाकिस्तान के। A new constitution was framed and India had its own government। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था और जो इंडिया है वो खुद की गवर्नमेंट उससे लीड करी थी, बनाई थी। Now we know, first point, the early leaders of the Congress were known as the moderates। जो early leaders हैं कांग्रेस के उन्हें moderates बोलते थे। Second point, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल were the three popular leaders of the radicals। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों ही पॉपुलर लीडर्स थे जो रेडिकल्स के। थर्ड पॉइंट, अबाउट 400 unarmed men, women and children were killed and 1200 injured at जलियांवाला बाग in अमृतसर। 400 से ज्यादा, लगभग 400 मैन, वुमेन और चिल्ड्रन मारे गए थे और 1200 के आसपास इंजर्ड हो गए थे जलियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर में है। फोर्थ पॉइंट, गांधी जी लॉन्च द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन 1920। गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को 1920 में लॉन्च कर दिया था। फिफ्थ पॉइंट, द रोलक एक्ट वाज पास इन 1990। जो रोलक एक्ट था वो 1990 में पास हो चुका था। लास्ट सिक्स्थ पॉइंट, आवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स फॉलोड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस सच एज महात्मा गांधी एंड सो ऑन। जो हमारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने नॉन वायलेंस का रास्ता चुना, उसको फॉलो किया, जैसे कि महात्मा गांधी और भी। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।